एक रेजिडेंट को बिना किसी वारंट के उन्हीं के अपने घर से किसी अज्ञात लोगों ने अरेस्ट किया। ना ही उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड था कि वो किस अथॉरिटी से आए हैं। उनकी गाड़ी का नंबर भी यूपी 70 बताया जा रहा है, जैसे कि हमें बताया गया। उस रेजिडेंट को हॉस्पिटल से उनके घर पे उसकी सुरक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन स्थिति यहाँ तक आ गई कि उसके घर से भी उसको अरेस्ट कर लिया गया। और कल से अब तक हमें ना तो उसकी लोकेशन का पता चला है, ना ही हमें उसकी क्या स्थिति है, क्या उसकी हालत है, ना इसका पता चला है। प्रशासन भी अभी तक मौन है, वो भी हमें नहीं बता रहा है कि आपका जो रेजिडेंट है वो सेफ है या नहीं है। हमारी दो डिमांड है कि उस रेजिडेंट को घर पे वापस छोड़ दिया जाए, दूसरा कि जो एफआईआर हुई है उसको कैंसिल कर दिया जाए। जैसे कि पहले भी डीएम ने हमारे रेजिडेंट को उनके बीच में आकर मीटिंग करके आश्वासन दिया था कि हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का आश्वासन देते हैं। यूनिलैटरल एफआईआर हो रखी है, हमारी तरफ से जो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होनी थी इन डिफेंस ऑफ रेजिडेंट, कोई एफआईआर नहीं हुई है। जबकि इतने सारे एविडेंस हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करने की कोशिश की गई है, मॉब को बुला करके गवर्नमेंट जो पर्सनल है उनको उनकी जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करने का प्रयास किया गया। प्रयास नहीं किया गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज भी किया गया है। इसके बावजूद भी प्रशासन को ये नहीं लगा कि यहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर का कोई नुकसान हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक भी एफआईआर नहीं हुई है, काउंटर एफआईआर, यूनिलैटरल एफआईआर हो रही है। क्या केवल डॉक्टर ही दोषी है? उनका एक्सीडेंट हुआ, नुकसान उनका एक्सीडेंट से हुआ, क्या ये हमारे ऊपर आएगा कि हमने एक्सीडेंट किया है? एक्सीडेंट उनका बाहर हुआ है, यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं। जरूरी नहीं है कि हर इलाज एसआरएम में संभव है। उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी और ट्रोमेटिक पैनक्रियाटाइटिस थी, उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उसको एकदम से? जबकि उनको एक सही डायरेक्शन दिया गया, उसके बाद एक अलग से मुहिम बनाई जा रही है कि डॉक्टर कातिल है। ये समाज में किस तरीके की मुहिम चल रही है? क्या एक डॉक्टर अंडर थ्रेट डर के अंदर रहकर इलाज कर सकता है? ये संभव नहीं है। तो जब यहाँ पे डॉक्टर सबके बीच में यहाँ पे एक मरीज के साथ 10 अटेंडेंट आते हैं, उसके बावजूद सबकी बात सुनता है, इलाज करता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन तो अपने ऑफिस में बैठ करके बोलता है 4 लोग अगर मीटिंग करिए, तो ये संभव नहीं है कि हम ऐसे इलाज कर पाए। तो हमारी दो डिमांड है कि उस रेजिडेंट को उनके घर पे वापस छोड़ा जाए, एफआईआर कैंसिल की जाए, तब तक रेजिडेंट वापस काम पे जाए, ये सुरक्षित महसूस नहीं करें। बाकी जो उत्तर प्रदेश के आरडीए हैं, जो मेरे मेडिकल फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो एक सीरियस कंडीशन जो क्रिएट हुई है, जो एक गंभीर मुद्दा है, इसमें हम सब लोगों का साथ आने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हमने इस चीज पे ये समाधान नहीं किया तो ये कंडीशन फ्यूचर में भी क्रिएट होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हम नॉन मेडिको हैं, पैरामेडिकल हैं कि हम क्लिनिकल हैं। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, तो हमने सब लोगों को साथ आना ही पड़ेगा।